चलिए, तो हम लोग ये जो इलस्ट्रेशन है, ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3 का है, ठीक है। विद कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कितना कितना पैसा लगाया है? 1,20,000 और 60,000 लगाया है बिजनेस में। ऑन 1 अक्टूबर 2025, एक तो देखो 1 अक्टूबर है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, चांसेस है कि 6 महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए। बॉल एंड बैट गेव अ लोन ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। ये जो बॉल एंड बैट है, इन्होंने 1,20,000 का और 2,40,000 का और 1,20,000 का लोन दिया है फर्म को। Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000। बैट ने बोला है कि भाई बिजनेस, आप एक काम करो, आप मेरी प्रॉपर्टी यूज़ में ले लो, मतलब कोई दुकान हुई है उसकी, और मुझे महीने का 5,000 रुपये रेंट दे देना। महीने का 5,000 मतलब साल का 60,000, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड ₹9,000। ये बिजनेस के पास में 9,000 रुपये का लॉस पड़ा है अभी, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अपने लोगों को बताइए। देखिए, तो अपने लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या बोलोगे? आप सिंपली ये बोलोगे, एक सेकेंड रुकिएगा। आप ये बोलोगे कि हमारा एक सेकेंड, इसका मैं साइज़ छोटा करता हूँ। हाँ, हमारा जो बिज़नेस है उसके अंदर करंट में कुछ तो लॉस है, तो हम लोग बोल देंगे लॉस ऑफ बिज़नेस कितना है। अब बोलेंगे हमारे बिज़नेस के अंदर जो लॉस अभी पड़ा है वो है 9,000 रुपीज़ का। तो हम लोगों ने यहाँ पे 9,000 एक तरीके से नेगेटिव में करके दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रेंट है, रेंट का बिजनेस का एक्सपेंस है, मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेंट तो देना ही पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट कि फर्म जो है उसने पार्टनर से दुकान ले ली, अगर वो पार्टनर से दुकान किराए पे नहीं लेते तो मार्केट में जाके किसी से लेते, एट द एंड ये रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो रेंट भी फर्म का खर्चा है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड नंबर पे हम लोग लिख देंगे कि हमारा जो रेंट एक्सपेंस है फर्म का वो कितना होगा। तो आप बोलेंगे जो फर्म का रेंट एक्सपेंस है वो होगा हमारा 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, जो कि आता है 60,000। और ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो घूम फिर के आप क्या बोलोगे? देखिए, 9,000 का लॉस था, 60,000 का रेंट का एक्सपेंस है, तो अभी तक आप बोलेंगे हमारे पास में टोटल 69,000 रुपीज़ का एक तरीके से लॉस हो गया टिल नाउ, ठीक है। आप और आगे चलेंगे जब, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखो, पार्टनर्स जो है उन्होंने बिज़नेस को लोन दिया है। देखिए, पार्टनर्स जब बिज़नेस को लोन देते हैं और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोल रही है, तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलता है, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड का रूल है, अपने लोगों ने बहुत बार देखा है। तो अब क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे बोलेंगे कि बॉस, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी फर्म के लिए तो खर्चा ही है। तो हम लोग थर्ड में यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन वो एक्सपेंस है फर्म के लिए, एक्सपेंस फॉर फर्म, राइट। तो आप बोलेंगे हमारे जो दोनों पार्टनर्स हैं उन दोनों पार्टनर्स के ने कितना कितना एक तरीके से लोन दिया था फर्म को और उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो आप बोलेंगे देखिए, ये तो उनकी कैपिटल थी, कैपिटल से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये बोलते हैं 2,40,000 और 1,20,000 का लोन दिया था। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, 2,40,000 का लोन दिया था, 1,20,000 का लोन दिया था, और इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? लोन पे 6% मिलता है। और क्वेश्चन में बोला था कि भाई ये जो लोन कब दिया गया? ये 1 अक्टूबर को दिया गया, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये 6 महीने का लोन है एक तरीके से। तो आप बोल देंगे ये 6 महीने का लोन हो गया। तो अब अगर हम लोग इसका इंटरेस्ट पता लगाएंगे कि कितना हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा, तो अब लॉजिकली सोच सकते हैं। देखिए, ये जो है, आप बोलेंगे ये तो हाफ हो गया, 6/12 आधा हो गया, और इस आधा हो गया मतलब ये 2,40,000 को अपने आधा कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 1,20,000। अभी तक इन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों नंबर 1,20,000 बन गए, उसको 6% से मल्टीप्लाई करना है।
बेसिकली 1,20,000 में बेसिकली 12 की टेबल बोलोगे आप तो 12 6 72, तो आप बोल देंगे कि 1,20,000 का 6% मतलब कितना हो गया, आप बोल देंगे 7,200 वो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया फर्स्ट पार्टनर का। उसका नाम क्या था, बैट, और सेकंड का बॉल था। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ये तो बैट के अगेंस्ट खर्चा हो गया और ये सेकंड वाला बॉल के अगेंस्ट खर्चा हो गया, ठीक है। अब ये बॉल के अगेंस्ट भी सोचेंगे तो आप बोलेंगे देखिए 6/12 है, मतलब ये हाफ है, और ये जो 1,20,000 है इसका भी हाफ कर देंगे क्योंकि वो दोनों मैथमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 60,000 हो जाएगा घूम फिर के। ये 60,000 को ये 6% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोल देंगे ये आता है 3,600। तो बॉल के लिए इंटरेस्ट का खर्चा 3,600 हो गया। तो घूम फिर के हम लोग बोलेंगे फर्म का टोटल लॉस कितना हो गया, तो फर्म्स टोटल लॉस कितना हो गया, तो आप बोलेंगे देखो फर्म के पास में टोटल यहाँ पे 69,000 का लॉस था, फिर ये इंटरेस्ट भी देगी, फिर ये क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, दोनों के लिए बेसिकली इंटरेस्ट देगी पार्टनर्स के लिए। तो फर्म का टोटल खर्चा देख लेते हैं, तो ये 69,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600, फर्म का टोटल जो लॉस है वो 79,800 हो गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, फर्म का टोटल लॉस जो है वो है 79,800 रुपीज़, ठीक है। एट द एंड अपने लोग ये पैसे को बांटेंगे। बट यहाँ तक की जो बात है एक बार वो विजुअल के थ्रू देख लेते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आप बोलेंगे कि हमारे पास में 9,000 रुपये का फर्म के पास में लॉस था, वो हम लोगों ने 9,000 रुपये का फर्म के पास में यहाँ पे बिजनेस का लॉस दिखाया था। फिर आप बोलेंगे कि देखिए हमारे पास में कुछ अनरिकॉर्डेड ऑब्लिगेशंस है। अनरिकॉर्डेड ऑब्लिगेशंस क्या है, मतलब एक तो रेंट हो गया और एक पार्टनर ने जो लोन फर्म को दिया है, तो रेंट का खर्चा भी नहीं लिखा अभी तक और इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम लोगों ने नहीं लिखा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए वो लिखने चलते हैं। तो आप बोलेंगे देखिए रेंट जो है उसका कितने रुपए का रेंट है, आप बोलेंगे 5,000 रुपये का रेंट है एक महीने का। तो 12 महीने जो है ये देखिए पूरे 12 महीने का खर्चा 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो आप बोलेंगे 60,000 का रेंट हो गया। वही 60,000 का रेंट हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया था। फिर आप क्या बोलेंगे, घूम फिर के पहले तो 9,000 रुपये का लॉस था, फिर 60,000 रुपीज़ का रेंट हो गया, तो आप बोलेंगे टोटल जो हमारा खर्चा हो गया फर्म का अभी तक, आप बोलेंगे 69,000 रुपीज़ का हो गया। हम लोगों ने भी वो 69,000 रुपीज़ का फर्म का लॉस दिखा दिया था। फिर आगे चलेंगे तो आप बोलेंगे देखिए पार्टनर की जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, तो पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा और वो बोलता है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली फर्म पार्टनर्स को 6% देगी। तो जो फर्स्ट पार्टनर है बैट, उसने कितना पैसा लगाया था, आप बोलेंगे 2,40,000 लोन का दिया, उसको 6% मिलेगा। ऐसे ही बॉल जो है उसने 1,20,000 लोन का दिया, उसको 6% मिलेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंस है कि ये 1 अक्टूबर को दिया गया, तो आप देखेंगे ये पूरा साल जब शुरू हुआ तो इतने पीरियड का तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो कितना पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा, आप बोलेंगे 6/12 आधे साल का इंटरेस्ट मिलेगा या फिर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा घूम फिर के। तो मैथमेटिकली आप क्या बोलेंगे, बैट जो है 2,40,000 का, उसको 6% मिलेगा 6/12 6 महीने का, जो कि आता है 7,200 रुपये। हम लोगों ने भी वही बोला कि ये जो बैट है ये 2,40,000 रुपीज़ जो है उसने लोन दिया था, 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6/12 मतलब हाफ ईयर का। तो आप बोलेंगे 7,200 उसका इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही जो बॉल है उसने 1,20,000 का लोन दिया था 6% 6 मंथ्स के लिए, तो इसको 6/12 किया तो इसका इंटरेस्ट बना 3,600। ऐसे ही हम लोगों ने बॉल के लिए भी लिख दिया कि 1,20,000 का लोन दिया था 6% 6 महीने के लिए, तो 3,600 का इंटरेस्ट बन गया। घूम फिर के आप बोलेंगे हमारा टोटल इंटरेस्ट 10,800 बन गया। हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया नहीं, बट अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 10,800 का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। फिर आप बोलेंगे फर्म का टोटल लॉस कितना हो गया, आप बोलेंगे 69,000 रुपीज़ का पहले लॉस होकर रखा था, ये जो अपने लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा था, ध्यान से देखना। उसके अलावा आप बोलेंगे 10,800 का इंटरेस्ट का खर्चा हो गया। तो घूम फिर के फर्म का 79,800 का हमारा फाइनल लॉस हो गया। वही 79,800 का फाइनल लॉस अपने लोगों ने दिखाया है। अब ये जो लॉस है इसको अपने लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो आप बोलेंगे कितना कितना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अपने लोग बोलेंगे कि देखो हमारे जो दोनों पार्टनर है, एक का नाम बैट था एक का नाम बॉल था, तो अपने लोग वो वापस से लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैट और यहाँ पे लिख दिया बॉल। लॉस का अमाउंट था 79,800, तो हम लोग लिख देंगे 79,800 मल्टीप्लाइड बाई क्या रेशियो था इनका, प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग रेशियो,
तो प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो 2:3 का था इनका, तो हम लोग बोल देंगे ये आ जाएगा 2/5। ऐसे ही बॉल के लिए 79,800 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। अब ये सीधा इजी कैलकुलेटेबल नहीं है, तो आप इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आएगा 31,920 बैट का लॉस, और बॉल का लॉस आएगा 79,800 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आप बोल देंगे वो आएगा 47,880 रुपीज़। ये हमारा बॉल का लॉस आ गया। तो घूम फिर के ये हमारे फाइनल नंबर हो गए। इसी को हम लोग विजुअल के थ्रू देखेंगे तो आप बोलेंगे बैट एंड बॉल का रेशियो 2:3 का है, तो बेसिकली जो बैट है उसको मिलेगा 2/5। ये पूरा सेक्शन देखो 1 2 3 4 5, अगर 5 पोर्शन है टोटल शेयरिंग के तो बैट को मिल जाएगा 2/5, क्योंकि 2 सेक्शन बैट के हैं और 3 सेक्शन जो है वो बॉल के हैं इस पूरे 5 सेक्शन में से। तो 2/5 एंड 3/5 का अपने लोगों ने यहाँ पे रेशियो बना लिया एक तरीके से। उसको सॉल्व किया तो बैट का 31,920 नंबर आया, वही 31,920 अपने लोगों ने लिख दिया। बॉल का जो नंबर आया 47,880 आया, वो 47,880 रुपीज़ हम लोगों ने बॉल का यहाँ पे लिख के दिखा दिया। और आप बोलेंगे फाइनल जो है हमारी फर्म के पास में कुछ भी पैसा नहीं बचा घूम फिर के, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 31,000 अराउंड 31,920, 47,880, वही 31,920 एंड 47,880 यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।